इसे ही तो प्यार कहते हैं ना गुलाबो। एक पल तुम्हारी यादों को चलाकर उन्हें मिटा देने की कोशिश करता हूं, और दूसरे पल उन्हीं यादों को गले से लगाकर तुम्हें महसूस करने की कोशिश करता हूं। अब गुलाबो तो यहां है नहीं, और ना ही मैं गुलाबो के पास जाऊंगा, तो तुम ही मेरी गुलाबो। ऐसी बात कहूं, तुम भी ना मेरी गुलाबो की तरह एकदम क्यूट भोले भाले से हो। तुम तो कुछ बोलोगे भी नहीं, मेरी गुलाबो की तरह। और सबसे बढ़िया बात बताऊं क्या, मुझे अपना हाथ तुम्हारे हाथ से नहीं बांधना पड़ेगा। बताओ क्यों? क्योंकि तुम हाथ छुड़ा के भागोगे नहीं, और हाथ छुड़ाने के लिए तुम गर्म पानी में हाथ डालकर हाथ जलाओगे नहीं। बस मैं अब तुमसे अपने सुख सुख बांटूंगा, तुम ऐसे ही मुस्कुराते रहना। यार लेकिन तुम तो दुख में भी मुस्कुराओगे। कोई ना, तुम दुख में मुस्कुरा सकते हो, तुम्हें गुलाबो जो मानता हूं, और गुलाबो के लिए सब कुछ माफ है। तराना, हरमन ने सबके सामने सच बताने से इनकार क्यों किया? अब तो उसकी वजह पता चल गई है ना, तो फिर उसके साथ क्यों नहीं चली जाती? क्यों नहीं स्वीकार कर लेती उसे? स्वीकारती हूँ कि मैं उनसे बहुत बहुत प्यार करती हूँ। उनके लिए अपनी जान भी दे सकती हूँ, और उनके लिए इस तरह से घुट घुट के भी जी सकती हूँ। फिर तू ऐसा क्यों कर रही है तराना? तराना, हम सब तुम्हें सौम्या की तरह जीते हुए देखना चाहते हैं। जितना प्यार तुझे हरमन जी करते हैं, उतना प्यार तो कोई मर्द किसी औरत को भी नहीं करता होगा। अब तो तू जान गई होगी कि हरमन तुझसे नहीं, सिर्फ तेरे रूप से प्यार करता है। क्या रह पाएगी उसके साथ? जी पाएगी ये गुमनामी की जिंदगी? औरत ही तो नहीं हूं मैं। दुनिया वाले मुझे स्वार्थी कहेंगे, कहेंगे कि अपने स्वार्थ के लिए एक किन्नर ने एक मर्द की जिंदगी और उसके परिवार को बिखेर के रख दिया। लेकिन ये तो तेरी आत्मा जानती है ना कि ये तुम्हारा स्वार्थ नहीं, बल्कि तुम दोनों का प्यार था। उसी प्यार को तो निभा रही हूं, और मैं आप सबको कुछ भी नहीं बता सकती हूँ। चलो गुड नाइट, सो जाते हैं। एक मिनट, मैं तुम्हें अपने पास तो सुला सकता नहीं, क्योंकि अगर मैंने तुम्हें अपने पास सुला लिया तो मुझ पे तरह तरह के इल्जाम लगेंगे। मैं एक काम करता हूं, अभी के लिए तुम्हें छुपा देता हूं। गुड नाइट। पूजा की सारी सामग्री हमने लिखवा दी है, आप मंगवा लीजिएगा। अच्छा एक बात और, इस बार तकरीबन 22 साल बाद नवरात्रि पूजन में एक सुंदर शुभ संयोग बन रहा है। इस बार जो भी नवरात्रि में 9 दिन तक फलाहार करेगा और अष्टमी को निर्जल व्रत करेगा, माता रानी की इच्छा सुख से हर प्रकार की मनोकामना पूर्ण हो जाएगी।
सच में पंडित जी? धर्म और माता की भक्ति में संदेह नहीं करते बेटा। इस बार की नवरात्रि हमारे परिवार के लिए भी बहुत खास है। इसलिए जश्न भी खास तरीके से होगा। और क्यों ना हो, मेरी सारी मनोकामनाएं जो पूरी हुई है इस बार। तुझे जो निकाल फेंका है हरमन की जिंदगी से, आप लोग जश्न मनाना, मैं तो व्रत रखूंगा, और व्रत में भी सिर्फ फलाहार, क्योंकि मेरी मनोकामना अभी पूरी नहीं हुई है। ठीक है, कल मैं पूजा में आऊंगा और आपको भी संकल्प दिलवा दूंगा। ठीक है पंडित जी। हरमन तू व्रत करेगा? दोपहर तक की भूख तो तुझसे बर्दाश्त नहीं होती, व्रत कैसे कर लेगा? पंडित जी, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, और मैं जो पाना चाहता हूं उसके लिए मैं अपना सब कुछ खोने को तैयार हूं, तो फिर खाना क्या चीज? बिल्कुल सत्य वचन। अच्छा जी, अब मैं चलता हूँ, मुहूर्त के समय फिर से वापस आ जाऊंगा। और हरक जी, आप पूजा के लिए कलश में जल लेके आ जाइएगा। गंगा। अच्छा जी, मैं चलता हूँ। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। माता रानी, आप बहुत बड़ी शक्ति, मुझे आपका आशीर्वाद और कृपा चाहिए ताकि सौम्या के संग का हमारा रिश्ता सलामत रहे। माता रानी, आपसे बेहतर मुझे कौन समझ सकता है। आपसे कुछ भी नहीं छुपा है कि मैं ये लड़ाई क्यों लड़ रही हूं, हरमन जी से प्यार करते हुए भी सब क्यों कर रही हूं। और इस लड़ाई में मुझे जीतना है, और इसके लिए आपके आशीर्वाद की जरूरत है मुझे। अरे चाचे, ये पूजा के सामान की लिस्ट मुझे दे दे, बाजार से मैं ले आऊंगा। तू ले आएगा? ठीक है भाई, ले। वहां क्या है? सौम्या, अब तुम ना इस कमरे में काम मत किया करो। जो भी काम करना है बाहर, इस कमरे के बाहर किया करो। पैसों की टेंशन मत लेना, मर्जी नहीं भी है तो काम मत करना, मैं पैसे जोड़ लूंगा। अब अच्छा सुनो, तुम्हें बाहर जाना पड़ेगा क्योंकि मुझे कुछ काम है।
लोहा लोहे को काटता है। एक किन्नर को रास्ते से हटाना है, इसलिए तुम किन्नरों की मदद ले रही हो। वैसे लोहा गर्म है, हथौड़ा मार देना चाहिए। एक ऐसी कमजोर नब्ज ढूंढो जिसे तपाते ही हरमन और सौम्या का रिश्ता दम तोड़ दे। कमजोर नब्ज क्यों प्रीतो जी? एक बीमारी ही दे देते हैं सौम्या को। मतलब अच्छा, तो इतनी जिम्मेदारी वाला पद होता है गुरु माता का। मतलब अगर सौम्या गुरु माता बन गई तो वैरागी हो जाएगी, ना कोई रिश्ते निभा पाएगी और ना कोई, वो भी हमारी दुनिया से। सौम्या हमें अभी मिलेगी रास्ते में, चलो। घर मिल गया? नहीं जी, आज किसी और जगह देखने जा रही हूँ। अच्छा है, मिल जाए तो। अब हमारी दुनिया में तो घर मिलने से रहा।